हाय फ्रेंड्स, माय नेम है दुर्गेश कुमार। आज आप लोग को बताने जा रहा है एचएपी में यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है आपको एचएपी, जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक है और पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ब्लड कैलकुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, है ना। देखिए यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि कहने का मतलब है कि ब्लड कोगुलेशन को ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हिच ब्लड चेंज, क्या होता है ब्लड कोगुलेशन में ब्लड जो है से चेंज हो जाता है। चेंज क्या चीज़ में होता है, लिक्विड स्टेट में, और कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड स्टेट में। सेमी से सॉलिड यानी चिपचिपा जैसा, फॉर्म टू क्लॉट, क्या हो जाता है ब्लड जो है से क्लॉट हो जाता है, और प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, और ब्लड जो है से उसके बाद लॉस नहीं होता है। और ब्रेक ब्लड से ब्लड जो है से ब्रेक डाउन होने लगता है, यानी टूटने लगता है, और सेल उसका जो ब्लड में सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके बाद कि फिर क्या होता है, दिस इज रिजल्ट इन हीमोटाइटिस, स्टॉपिंग ऑफ ब्लड लूज, या तो क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है, और लास्टिंग द रिपेयर हो जाता है, फिर ब्लड रिपेयर उसमें हो जाता है। जब हम लोग देखते हैं कि कहीं पे कट जाता है तो ब्लड चलते रहता है, और उसको फिर थोड़ा देरी के लिए उसको चापले रहिएगा तो 2 से 3 मिनट में वो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पे द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन्वॉल्विंग फंक्शनिंग ऑफ प्लेटलेट्स, क्या करता है ब्लड कोगुलेशन में जो है से इन्वॉल्व होता है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मीन्स कि जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स जो होता है उसमें ये वर्क करता है प्लेटलेट। द ओल्ड कोगुलेशन स्टार्ट एज सुन एज इथोथेलियम, इसमें क्या काम करता है, इथोथेलियम ब्लड वेसल जो होता है से डैमेज हो जाता है, तो ड्यू टू इंजूरी लीड चेंज प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या कर देता है प्लेटलेट जो है से चेंज कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज फाइब्रिन। उसके बाद प्लेटलेट्स एक्ट एज पल ऑफ एट द साइट इंजूरियन लॉन्ग सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर फाइबर स्टॉप ब्लड फ्लो, उसमें क्या होने लगता है ब्लड फ्लो होने लगता है, इसके बाद क्लॉट होने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका ये है मैकेनिज्म है, कैसे कैसे यहाँ पे वर्क करता है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले क्या हो गया, हम लोग को समझ गए कि यहाँ पे कट गया, तो उसके बाद जो है से यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ब्रेकिंग वेसल हो गया, है ना, तो फिर डैमेज वेसल, इंजूरी वेसल लिंकेज है, रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर, और यहाँ पे मतलब कट छट गया या ब्रेक डाउन हो गया, फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स से जो होता है से एक्टिव, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे जाके यहाँ देखिए प्लेटलेट्स जो है से एक्टिव हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद फाइब्रिन जो है से ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं, फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। तो अब क्लॉटिंग फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, देखिए यहाँ प्रोथ्रोम्बिन है, उसके बाद थ्रोम्बिन है ना, यहाँ पे फिर इसके नीचे फिर आता है यहाँ पे, तो देखिए फाइब्रिनोजेन सॉल्यूशन आता है, फिर फाइब्रिनोजेन इंसोल्यूबल, तो सारा ये सब मिल के कहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे। तब जाके आप लोग को 3 से 4 मिनट में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फ्लो फिर नहीं होता है ना। तो ये था आपको मैकेनिज्म था इसका। फिर रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिक बीच स्टार्ट फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम इन द ब्लड, यानी कि वही चीज़ इसमें सब मेंशन कि कैसे कैसे वर्क करता है ना। तो वो शॉर्ट में था, इसको भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। प्रोम्बोथिन है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ है से एंजाइम जो है से क्या करता है, कन्वर्ट करते रहता है ना।
देखिए और देखिए यहाँ नोट्स में है फाइब्रिजीन इज द फाइबर्स, ये क्या है, फाइबर्स है, नॉन ग्लोबुल्स प्रोटीन है, क्या है, नॉन ग्लोबुल्स जो है से प्रोटीन है, दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, और उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस करके ये कर देता है। ओवर द इंजुरी इफ द फाइब्रिन इज द प्रोड्यूस एक्सिस द इट में द थ्रोम्बोसिस blockage of blood vessel due to the a combination platelets red blood cell clotting factor if the fibrin protein broken down prematurely it may lead to hemolysis। देखिए इसका फिर ब्लड कोगुलेशन का फैक्टर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए फैक्टर 1 में क्या है, फाइब्रिजोन है, फैक्टर 2 में प्रोम्बोथिन है, 3 में क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है। 4 में क्या है, आयोनाइज कैल्शियम है। ये सब क्या है, फैक्टर हैं। 13 फैक्टर होते हैं जो एक एब्सेंट होते हैं। देखिए ये सब फैक्टर, देखिए सारे जो हैं से क्या है, फैक्टर है। ओके, तो ये सब आप समझ चुके होंगे। ओके, थैंक यू।